नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित आपने टेस्ट दिया, बहुत अच्छा आपका स्कोर रहा, सभी ने अपना अच्छे से अच्छा एफर्ट किया है ना। तो आज उसी क्रम में आपने ये उत्तर मुगल कालीन वाला टेस्ट दिया, तो बहुत अच्छी बात है भाई। आप डेली टेस्ट ज्वाइन किया करो, अपना स्कोर सेंड किया करो, देखा करो कि भाई एक दूसरे से कंपटीशन किया करो, है ना। अगर हम पॉजिटिव वे में कंपटीशन दोस्तों कर रहे हैं तो इसका निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और पीजीटी की तो एग्ज़ाम डेट भी अपनी आ चुकी है, कई सारे स्टूडेंट्स जो पीजीटी दे रहे हैं ना, 1 से 1.5 महीना आपके पास बचा हुआ है। 17-18 अगस्त को पीजीटी होने वाला है, तो आप कंटिन्यू ये सीरीज बनाए रखिए। तो देखते हैं आपने आज का अपना आंसर जो है मैच कर लीजिए कि क्या आपने आंसर लगाया था ना। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया है वो वीडियो एक बार पॉज करके दोस्तों उसको आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर देखो, ठीक है भाई। तो देखते हैं आज का उत्तर मुगल कालीन टेस्ट। सबसे पहली बात, एक चीज़ आपने इसमें दोस्तों ध्यान रखनी है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए उत्तर मुगल काल में क्वेश्चन कहाँ से बनता है हमेशा। तो 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उत्तर मुगल कालीन जो शासक हुए हैं उनका क्रम पूछा जाता है भाई, ऑर्डर उनका पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, इन उत्तरकालीन मुगलों के समय में एक ये जो कई सारे गुट हुए थे, जैसे कि ईरानी गुट, तुरानी गुट, अफगानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, इनके सदस्य पूछे जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि कौन से गुट ने कौन से शासक का साथ दिया। नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन, जो दो विदेशी आक्रमणकारी आए उत्तर मुगलकालीन समय में, जैसे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया है, पंजाब में कितनी बार किया है, पानीपत का आक्रमण कौन सा आक्रमण था अब्दाली का, है ना। नादिर शाह ने कब किया है, कहाँ पे किया है, किसके समय में किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इनकी उत्तर मुगलकालीन शासकों की जो उपाधि, या इनको क्या अन्य नाम से जाना जाता था। किसको साहिब खबर बोला जाता, किसको ये लंपट मुर्ख बोला जाता, किसको गिद्दड़ शायर बोला जाता था, किसको रोशन अख्तर बोला जाता था, किसको ये आलमगीर द्वितीय बोला जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा क्वेश्चन कि इनके जो उत्तर मुगल काल का जो पतन होता है, मुगल काल का जो पतन होता है, तो किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया है पतन का। किसने बोला है जागीरदारी संकट था, मनसबदारी संकट था, सैनिक सैनिक का अदक्षता थी, है ना, यानी सैनिक कमजोरी थी, या राजनीतिक कारण से किसने बताया भाई, है ना, या कृषि से संबंधित किसने कारण बताया है कि ये मुगल काल का पतन का कारण है। ठीक है दोस्तों, ये 5 टाइप के क्वेश्चन लगभग लगभग यहाँ से बनते हैं, है ना। तो आज आपने टेस्ट दिया, अपने आंसर चेक कर लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन था भाई, मुगल शासक जहांदार शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, विचार किस पे करना है, इनमें से कौन सा सही है। नीचे वाली लाइन बहुत ध्यान से पढ़ा करो भाई, ना। चलो, मैंने आज ये बोला सही है, अगर मैं यहाँ बोलता सही नहीं है तो कई सारे स्टूडेंटों की यहाँ पे गलती होती है, ठीक है भाई। तो पढ़ो भाई, कौन सा कथन है। जानदार शाह ने जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, पहला कथन था भाई। तो सबसे पहले जानदार शाह के बारे में एक बार अच्छे से आप जान लीजिए, जानदार शाह कौन था। ठीक है भाई, सबसे पहली बात ये बनती है, जो उत्तर मुगल काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, जिनको हम देखते हैं उत्तर मुगल काल के रूप में, ये कहाँ से शुरू होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 3 मार्च 1707 को मृत्यु होती है औरंगजेब की, और उसकी मृत्यु के बाद में ही ये काल शुरू होता है। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उत्तराधिकार का युद्ध किस किस के बीच में होता है भाई। 3 बेटे कौन कौन थे जो जीवित थे उस समय में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। बड़े वाले बेटे का नाम था मुअज्जम, बीच वाले बेटे का नाम था आजम, और छोटे बेटे का नाम था कामबख्श। 3 बेटे थे। 2 बेटे पहले ही मर चुके थे, अकबर द्वितीय और सुल्तान मोहम्मद। ये 2 बेटे पहले ही मर चुके थे। इन दोनों ने औरंगजेब के समय में विद्रोह कर दिया था। किन दोनों ने, अकबर द्वितीय ने और सुल्तान मोहम्मद ने ना, ये तो पहले ही मर चुके थे औरंगजेब के समय में। अब 3 बचे भाई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब का इतना बड़ा साम्राज्य था कि 21 प्रांतों में औरंगजेब का राज्य बटा था। कितने प्रांतों में, 21 प्रांतों में, है ना। और ये जो बड़े वाला बेटा था, ये कहाँ का सूबेदार था, ये काबुल का। बीच वाला बेटा जो था आजम, वो कहाँ का था भाई, गुजरात की सूबेदारी इसको दी गई थी। और सबसे छोटे वाला बेटा जो था कामबख्श, उसको कहाँ की सूबेदारी दी गई थी, बीजापुर की। अच्छा, 21 प्रांत थे, तो उत्तर भारत में कितने प्रांत थे भाई औरंगजेब के समय में, 14 प्रांत थे। कितने भाई, 14। दक्षिण भारत में कितने थे, 6 प्रांत थे। और एक प्रांत कहाँ था, 14 6 20 हुए। एक प्रांत था अफगानिस्तान काबुल में, ठीक है भाई।
अब मृत्यु होती है औरंगजेब की कहाँ पे, अहमदनगर में, यानी कि महाराष्ट्र में। और एक चीज देखना, महाराष्ट्र में ही औरंगजेब का मकबरा भी है, कहाँ पे, औरंगाबाद में। कहाँ पे, औरंगाबाद में। तो जिस समय मृत्यु होती है सबसे पहले औरंगजेब का दूसरे वाला बेटा यानी कि मोहम्मद आजम सबसे पहले पहुंचता है औरंगजेब जहाँ पे मृत्यु होती है औरंगजेब की, है ना, और अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। इधर से बड़े वाला चलता है मोहम्मद आजम अफगानिस्तान से, और रास्ते में आके सहाय दुल पुलदोला पे बहादुर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। किसकी, बहादुर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। पहले क्या था नाम, मुअज्जम, ठीक है। और अन्य उपाधि क्या क्या है बहादुर शाह प्रथम की। खफी खान ने इसको बोला है साहेब खबर, साहेब खबर, अपने राज्य की कोई परवाह नहीं है। खफी खान कौन, जो कि औरंगजेब के समय में मुंतखब उल लुबाब का लेखक था, ठीक है भाई। खफी खान ने इसको क्या बोला है, साहेब खबर। अच्छा, शाह आलम प्रथम भी इसका नाम था, शाह आलम प्रथम। ये नाम, ये उपाधि, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो पहली चीज आपने देखी। उसके बाद वो चलता है भाई, वहाँ से पेशावर से चलता है, और ये इधर से आजम चलता है। तो आगरा यानी कि सामूगढ़ के पास एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को बोलते हैं हम जजाऊ का युद्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों, जजाऊ का युद्ध। और इस जजाऊ के युद्ध में जो जजाऊ का युद्ध होता है 1707 में, जून 1707 में, ये आजम मारा जाता है, यानी कि बीच वाला बेटा औरंगजेब का मारा जाता है। और आजम के दो बेटे भी थे यहाँ पे, है ना, बीतर बख्त और एक वला जहा, ये दोनों बेटे भी मारे जाते हैं। अब रास्ते में कौन बचा, एक छोटे वाला यानी ये काम बख्श बचा। 2 साल के बाद यानी कि 1709 में बहादुर शाह ने उसको भी रास्ते से हटा दिया, उसकी भी मृत्यु कर दी, है ना। अब ये गद्दी पे बैठ तो जाता है 1707 में, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्र में गद्दी पे बैठता है, यानी कि 63 साल की उम्र थी जब बहादुर शाह गद्दी पे बैठता है। और 1707 से लेकर 1712 तक ये गद्दी पे रहता है। 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके संबंधित और सारी घटना इसके क्वेश्चन में जब आएगा ना तो सारी बताएंगे। अभी हमें जहांदर शाह देखना है ना। तो बहादुर शाह प्रथम के कितने बेटे थे भाई, 4 बेटे थे। कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। एक बेटा जहांदार शाह था, एक बेटा अजीम उस शान था, एक बेटा रफ़ीउस शान था, और एक बेटा कौन था भाई, एक बेटा कौन था, अजीम उस शान, रफ़ीउस शान, जहांदार शाह, और एक जो लास्ट जो बेटा था वो था जहान शाह। क्या नाम था भाई, जहान शाह। गद्दी पे कौन बैठता है, जहांदार शाह। किसकी सहायता से बैठता है, जुल्फिकार खान की सहायता से। ये जुल्फिकार खान कौन था भाई, माइंड में अब ये क्वेश्चन आएगा, जुल्फिकार खान कौन था। जुल्फिकार जो थे ईरानी गुट का नेता था, ईरानी गुट, जो कि शिया मत को मानने वाले थे। और ईरानी गुट यानी जुल्फिकार खान किसके के पिता का क्या नाम था, असद खान, जो कि औरंगजेब के समय में वजीर था। असद खान क्या था, औरंगजेब के समय में वजीर था, है ना, उसका बेटा था। इसने साथ दिया था जहांदार शाह का, तब जाके गद्दी पे बैठा था, है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ना, जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन, उसके समय में जजिया समाप्त किया गया था, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन, इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा स्वाई की पदवी दी गई थी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहांदार शाह को क्या नाम दिया गया है, लंपट मूर्ख। क्या बोला गया, लंपट मूर्ख। क्या बोला गया भाई जहांदार शाह को, लंपट मूर्ख। अच्छा, इसके समय में एक वैश्य थी लाल कुंवरी, क्या नाम था वैश्य का, लाल कुंवरी, है ना। उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था ना, लाल कुंवरी पर। और इसने अपने जो राज्य की जो पूरी की पूरी जो बागडोर जो है जुल्फिकार के हाथों में थी, और जुल्फिकार ने किसको सौंप रखी थी बागडोर, वो एक सुबगचंद्र नामक व्यक्ति था, उसको बागडोर संभाली रखी थी, जो कि अत्यंत ही निकृष्ट था, है ना। कौन, सुबगचंद्र, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है जहांदार शाह से संबंधित, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, डी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, इजारेदार। अच्छा, जहांदार शाह के समय में ही जुल्फिकार खान ने एक प्रथा की शुरुआत की थी, इजारेदारी। इजारेदारी, इजारेदारी क्या है, ये ठेके पर देने की प्रथा थी, भू राजस्व को, भूमि को ठेके पर देने की एक प्रथा थी, इजारेदारी, है ना। तो ये इजारेदार बोला गया है इसमें। इजार था लगान वसूलने वाला ठेकेदार, लगान वसूलने वाला ठेकेदार। किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार यहाँ पे किया गया है, क्योंकि उनकी भूमि नीलाम होती थी, है ना, ठेके पे दी जाती थी। तो लगान वसूलने वाला ठेकेदार को क्या बोलते थे, इजारेदार, जहांदार शाह के समय में, यानी कि इसका फर्स्ट आंसर भाई, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई,
कि नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। नादिर शाह की पहला कथन पढ़ो भाई। नादिर शाह से, नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नादिर शाह कब आया था भाई? 1739 में। कहाँ पे आया था? जब ये इधर से आ रहा था पेशावर से, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से, तो इधर से चल रहा था तो करनाल के पास त्रावड़ी में, करनाल के पास त्रावड़ी में युद्ध होता है। किसके साथ? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम चारे का युद्ध होता है ना, बहुत जल्दी ही उनको पराजित कर देता है। तो यहाँ की अपार धन संपदा के कारण ही ये आकर्षित हुआ था। बाबर भी यहाँ की धन संपदा के कारण ही आकर्षित हुआ था ना। पता था बाबर को पहले की सारी घटनाक्रम, वो तो चलो बताइए आपको, है ना। तो नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, मुगल फौजों से उसका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ, बिल्कुल सही बात। 24 फरवरी 1739 में करनाल में हुआ था। तीसरा ऑप्शन, भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य में 3 सालों तक कोई कर नहीं लगाया। कौन, कहाँ का था भाई? ये ईरान का था। इसके बाद में कौन आता है भारत में आक्रमणकारी? नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन देखो भाई, उसने शाहजहां के रतन जड़ित मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते हाउस को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। भाई नष्ट थोड़ा किया था, अपने साथ ले गया था, तख्ते हाउस सहित ले गया था, है ना। ये कोहिनूर हीरे को, ये कोहिनूर हीरा कहाँ से आया था भाई? ये सबसे पहले इसका जिक्र वारंगल में होता है। वारंगल में मलिक काफूर को देता है, वारंगल का जो शासक था वो मलिक काफूर को देता है, वो अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। उसके बाद वो अपने बेटे को दे देता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो इसका जिक्र आता है वो हुमायूं जब बाबर को देता है, यानी कि ग्वालियर के शासक से इसको प्राप्त करके देता है, बाबर मना कर देता है ना। फिर इसका मीर जुमला के समय यानी कि शाहजहाँ के समय मीर जुमला से संबंधित इसका जिक्र आता है। फिर ये आता है, फिर इसके बाद हम महाराजा रणजीत सिंह के समय में पढ़ते हैं, ठीक है। और बाद में ये फिर जो पंजाब का अंतिम जो शासक था द्वितीय संधि के समय में इंग्लैंड की महारानी के उसमें जड़ा गए थे, है ना। ठीक है भाई, 1849 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। क्यों है? ये नष्ट नहीं किया था, है ना। प्रसिद्ध कोहिनूर ले तो गया था लेकिन नष्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई विचार। विचार क्या करना है? सही पे करना है, गलत पे करना है? सही पे करना है भाई विचार, है ना। पहला ऑप्शन देखो, इसने अपने वजीर से जान का खतरा था। इसने अपने वजीर से जान का खतरा था, जिस कारण अपने शासन के आरंभिक वर्षों में यह राजधानी से दूर ही रहा। कौन? शाह आलम द्वितीय। सेकंड ऑप्शन पढ़ो भाई एक बार। सेकंड ऑप्शन था कि भाई इसने बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर इलाहाबाद में रहा। बिल्कुल सही बात है। आप एक बात, सबसे पहली बात, एक बात दी गई है इसमें, बक्सर की लड़ाई के समय कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय उत्तरकालीन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। प्लासी की लड़ाई के समय में कौन था उत्तर मुगलकालीन शासक? आलमगीर द्वितीय। कौन था भाई? आलमगीर द्वितीय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये शाह आलम द्वितीय था जिसने त्रिकोणीय संधि की थी। त्रिकोणीय संधि किसके साथ? मतलब कि त्रिकोणीय मतलब तीनों मिलकर लड़े थे। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। 1700 ये बक्सर वाले युद्ध में, है ना, 64 में, है ना। और बाद में इलाहाबाद की संधि भी यही करता है। कौन कौन लड़ता है? बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ये लड़ता है, शाह आलम द्वितीय, है ना। इन दोनों के साथ में ये अपने वजीर से बहुत ज़्यादा इसने खतरा था, इसलिए अपनी राजधानी मतलब दूर ही रहा शुरुआती दौर में, है ना। और फिर इलाहाबाद की संधि कर ली, अंग्रेजों का पेंशन भोक्ता बन गया है। और दीवानी का अधिकार सबसे पहले अंग्रेजों को किसने दिया? शाह आलम द्वितीय ने। तो सबसे पहले दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दिया था, ठीक है भाई। तो ये बात थी, दोनों के दोनों कथन सही है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1759 से 1806 तक। 6 तक या 3 तक? बताओ कमेंट में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका भाई? पहला और दूसरा दोनों कथन है, सही है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उत्तरवर्ती समय में मुगल काल का पतन हो गया। उत्तरवर्ती समय में इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पढ़ो भाई, कौन कौन से कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, बहादुर शाह जो औरंगजेब के पुत्रों में से एक था, औरंगजेब के संकीर्ण विचारों पर आधारित नीतियों के कुछ विपरीत सिखों और मराठों के साथ समझौते करने की कोशिश की। हाँ, बहादुर शाह किसका बेटा था? औरंगजेब का बेटा था, है ना। औरंगजेब के विपरीत इसकी नीति बिल्कुल अलग थी। कैसे? इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई थी सभी के साथ।
छोड़ के बंदा बहादुर को, है ना, नहीं तो सभी के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। साहू को कैद से छोड़ देता है 1707 में, है ना, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, साहू जो कैद में था 1689 से, उसको कैद से छोड़ देता है। आपसी संघर्ष में तो उलझता है बाद में साहू ताराबाई के साथ, लेकिन छोड़ देता है ना। इधर जो राजस्थान के जो शासक थे, आमेर के, मारवाड़ के, ये जयसिंह और जो अजीत सिंह, इनके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। इधर ये जो छत्रसाल था, बुंदेला, उससे मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। और जाट जो सरदार था चूड़ामन, उससे भी मेल मिलाप की नीति अपनाता है। तो इसकी नीति बिल्कुल समझौता करने की नीति थी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। दूसरा कथन देखो, उसका उत्तराधिकारी जहांदार शाह शक्तिशाली कुलीन जुल्फिकार खान की मदद से शासक बना। हाँ, इसका बेटा था जहांदार शाह, और जुल्फिकार खान जो मैंने बताया ईरानी गुट का नेता था, उसकी सहायता ऐसे तो बना दे जो उसके पूर्णतः नियंत्रण में था। उसने इजारा या राजस्व खेती जैसी गलत नीतियों का निर्णय लिया। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया इजारा प्रथा चलाई थी जुल्फिकार खान ने, किसके समय में, इसके समय में, यानी कि जहांदार शाह के समय में, है ना। तीसरा ऑप्शन देखो भाई, सैयद बंधु फर्रुख सियर को लाए। सैयद बंधु फर्रुख सियर को लाए, बिल्कुल सही बात है। सैयद बंधु तो लाए थे, हुसैन अब्दुल्ला और हुसैन, है ना, ये तो लाए थे फर्रुख सियर को 1713 में, जहांदार शाह को जब हटाते हैं, है ना। तो राजस्व कृषि के कारण वित्तीय क्षरण, अवस्था का प्रसार, वेतन का भुगतान रोकना और सेना में अनुशासनहीनता शुरू हुई। बिल्कुल सही बात है। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, जिससे नेतृत्वहीनता पैदा हुई। भाई, सैयद बंधुओं की हत्या फर्रुखसियर ने नहीं कराई। हाँ, षड्यंत्र जरूर रचा था, लेकिन हत्या नहीं करा पाया। हत्या किसने कराई थी? मोहम्मद सारंगीला ने। मोहम्मद सारंगीला ने हत्या कराई थी। इसके बाद तो इन्होंने कई सारे शासक बनाए थे। फर्रुखसियर की हत्या कराने के बाद रफ़ीउद दर्जात शासक बनाया। रफ़ीउद दर्जात की हत्या कराने के बाद रफ़ीउद दौला शासक बनाया। उसके तुरंत बाद ये शासक बना था कौन? मोहम्मद सारंगीला। इसने ये भी इससे मतलब खफा हो गया था इनसे, सैयद बंधुओं से, इनकी हत्या करा दी। कौन था मोहम्मद सारंगीला का साथी? चिनकिलिच खान, निजाम उल मुल्क, हैदर खान। हैदर खान ने तो की थी इसकी मृत्यु, हैदर अली खान ने। तो राइट आंसर क्या है इसका? पहला और दूसरा कथन सही है दोस्तों, है ना, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस उत्तर मुगल शासक के समय में मुगल सिक्के बंद हो गए थे? किस उत्तरकालीन मुगल शासक के समय में मुगल सिक्के बंद हो गए थे? आंसर दो, बताओ भाई क्या है। एक सेकंड रुको, आंसर बताओ आप तब तक इसका। मुगल सिक्के किसके समय में बंद हुए थे भाई? अकबर द्वितीय के समय में। कब? अकबर द्वितीय के समय में। किस टाइम पे? 1835 में, अकबर द्वितीय के समय। ये राजा राम मोहन आया था जो अकबर द्वितीय की पेंशन को लेकर ही तो इंग्लैंड में गया था। जब इंग्लैंड में उसकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल के अंदर, तो उस समय अकबर या शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बैठता है उत्तरकालीन मुगल शासक? अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय के बाद लास्ट बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? अकबर द्वितीय दोस्तों, है ना। इसके समय में मुगल सिक्के बंद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किस शासक ने दी थी? बताओ भाई, फ्रांसीसी गवर्नर नवाब खान को, सॉरी ये बताओ आप, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किस शासक ने दी थी? इसका आंसर बताओ भाई। अहमद शाह ने, मोहम्मद शाह ने, आलमगीर द्वितीय ने, या लास्ट शाह आलम द्वितीय ने? किसने दी थी भाई? बताओ, देखता है किस किसने रीडिंग की है भाई ना। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी भाई? बताओ। तो एक बात देखो आप सबसे पहले इसमें, कि भाई मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, ये तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1748 तक था,
है ना। और डुप्ले कब था, 1741 में आ गया था, लेकिन इसने नहीं दी थी। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय इसके बाद आया था, यानी कि 1754 से 59 तक, है ना। और ये इसके लास्ट आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। तो किसने दी थी भाई नवाब खान की उपाधि इसको, डुप्ले को? वो दी थी भाई अहमद शाह ने। किसने दी थी? अहमद शाह ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्रुखसियर निम्नलिखित में से किस मुगल का बेटा था? फर्रुखसियर किस मुगल का बेटा था, बताओ भाई। जहांदार शाह का, रफीउल शाह का, या जहान शाह का, या अजीम उस शाह का? किसका बेटा था? बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन बनता है भाई शासक? जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह की हत्या कौन करता है? अजीम उस शाह का बेटा फर्रुखसियर। कौन? अजीम उस शाह का बेटा फर्रुखसियर, है ना। ये इसकी हत्या कर देता है और गद्दी पे बैठता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को कौन बैठाता है भाई? सैयद बंधु। कौन बैठाता है? सैयद बंधु। अच्छा, ये सैयद बंधु कौन सा गुट से संबंधित थे? ये थे हिंदुस्तानी गुट से, यानी कि हिंदुस्तानी मुसलमान थे, ठीक है। ये हिंदुस्तानी गुट से थे। अगर मैं पूछूं ईरानी से, तो ईरानी से आपने अभी जुल्फिकार खान और असद खान बताया। तुरानी से कौन था? चिनखिलिज खान और ये क्या नाम इसका, ये गाजिउद्दीन फिरोज, है ना। ये किससे था? ये था उससे, तुरानी गुट से, है ना। और ये जहांदार शाह कौन था? ये बहादुर शाह प्रथम का बेटा। रफी शान, जहान शाह, नजीम उस्सान, चारों इसके बेटे थे बहादुर शाह के, ठीक है भाई। तो फर्रुखसियर किसका बेटा था? अजीम उस्सान का, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तरकालीन मुगल शासकों का सही क्रम क्या है भाई? सही क्रम बताना है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है सही क्रम से इससे। तो देखो, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। आप एक एक का ऑप्शन देख लो एक बार। आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 59 तक, है ना। यानी ये प्लासी के समय था आलमगीर द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय ये बक्सर के समय था, यानी कि ये तो बहुत इसके बाद था। अब मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय में तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था, 1719 में बन जाता है, तो ये पहले था। और अहमद शाह, अहमद शाह कौन था भाई? 1748 से 54, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो कौन सा ऑप्शन में है सी डी ए बी भाई? तीसरे ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? सैयद की उपाधि धारण की थी। किसने की थी भाई? बहादुर शाह प्रथम ने। किसने की थी? बहादुर शाह प्रथम। शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, शाह बेखबर, इनको ही तो बोला जाता था। किसको? बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है। तो इसने सैयद की उपाधि भी धारण की थी, ध्यान रखना इस चीज़ का। मुअज्जम था इसका नाम, मुअज्जम, है ना। होली की शुरुआत की थी इसने, है ना। मतलब होली खेलता था ये। सती प्रथा का इसने समर्थन किया था। किसने? और इसके समय में ही एक डच शिष्टमंडल आया था जैसवा कटलार के नेतृत्व में, जिसका एक पुर्तगाली महिला जो स्त्री थी उसने स्वागत किया था। जूलियाना नामक जो महिला थी उसने स्वागत किया, जो डच शिष्टमंडल यहाँ पे आया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सैयद बंधु उत्तरकालीन मुगल काल में किस गुट से संबंधित थे? सैयद बंधु, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, सैयद बंधु जो थे ये हिंदुस्तानी मुसलमान थे। सैयद बंधु कौन से मुसलमान थे? हिंदुस्तानी मुसलमान थे सैयद बंधु। और ये ईरानी तुरानी मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। तो इसका डी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की मृत्यु पेचिस रोग से हुई थी? पेचिस रोग से हुई थी। हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है, पेचिस से किसकी हुई थी? तो ये तो पहले बताता हूँ, रफ़ीउद्दौला की हुई थी भाई। किसकी हुई थी? रफ़ीउद्दौला की हुई थी। अच्छा, रफ़ीउद्दौला से संबंधित आपको कुल बस 3 बात याद रखनी है। कौन कौन सी 3 बात याद रखनी है? पहली बात, चलो ये याद रख लो भाई, पेचिस से इसकी मृत्यु होती है। दूसरी बात, फर्रुखसियर जो था उसने अजीत सिंह की बेटी इंद्र कुंवरी से शादी की थी, है ना। उसकी मृत्यु के बाद वो हरम में थी, मुगल हरम में थी। तो इसके समय में उसको छोड़ दिया जाता है और वो वापस दोबारा हिंदू धर्म ग्रहण करती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, जो इंद्र कुंवरी थी वो किसके समय में वापस जाती है? तो रफ़ीउद्दौला के समय में। और इसकी उपाधि क्या थी? शाहजहाँ द्वितीय की। क्या नाम, क्या उपाधि थी इसकी? शाहजहाँ द्वितीय की इसकी उपाधि थी, रफ़ीउद्दौला की, ठीक है। 35 से इसकी मृत्यु हुई थी। 3 बात याद रखने हैं। तो इससे बात पहले करेगा इसके भाई की, रफ़ीउद्दर्जात की। इससे संबंधित भी आपने 2-3 बात याद रखनी है। सबसे कम उम्र तक शासन करते हैं ये रफ़ीउद्दर्जात, सबसे कम उम्र तक शासन करता है ना। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी भाई? टीबी रोग से। टीबी रोग से। और एक बात और याद रखनी है कि अकबर द्वितीय, यानी मतलब जो वो
ये इसका औरंगजेब का जो बेटा था है ना, जो उसके समय में मृत्यु हो गई थी, उसका बेटा जो था नेगुशियर, उसका विद्रोह होता है इसके समय में रफी दर्जात के। 3 बात इससे याद रखनी है और 3 बात नीचे वाले से याद रखनी है, ठीक है भाई। और मोहम्मद सारंगीला रोशन अख्तर को आप जानते ही हो, मोहम्मद सारंगीला को है ना, और इसका बेटा अहमद साद है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ भाई, 20 का राइट आंसर है। 13th क्वेश्चन देखो, किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे का कारण सैनिक अक्षमता माना। सैनिक अक्षमता किसने माना भाई, विलियम अर्विन ने। किसने माना, विलियम अर्विन ने। सतीश चंद्र ने किसको माना भाई, सतीश चंद्र ने। तो इसने माना है मनसबदारी और जागीरदारी संकट को, ठीक है भाई। आप ऑप्शन में बता, कमेंट बॉक्स में बताना इरफान हबीब ने कि किस कारण को माना इसके पतन के पीछे, मुगल काल के पतन के पीछे क्या मुख्य कारण था, है ना। तो इसका राइट आंसर ए है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद साहब दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां। कौन से आक्रमण के फलस्वरूप। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था भाई, 1761 में। किस किस के बीच हुआ था, मराठों और अहमद साहब दाली के। इससे पहले पानीपत के 2 युद्ध हो चुके थे। पहला युद्ध बाबर के समय 1526 और दूसरा 1556 अकबर हेमू के बीच में, है ना। ये तीसरा युद्ध था। और लेकिन अहमद साहब दाली का ये 5वां आक्रमण था भारत पे। कौन सा आक्रमण था, 5वां आक्रमण था। इससे पहले 4 आक्रमण कर चुका था और उसके बाद भी 2 आक्रमण हुए, है ना। तो 7 आक्रमण सारे किए हैं, अहमद साहब दाली ने 5वां था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। बताइए भाई, चिन्ह खान था, असद खान था, मोहम्मद अमीन खान था, या कमरुद्दीन खान था। सारे खान साहब है ना। तो चिन्ह किलिच खान, निजाम उल मुल्क, जिसको खान बाबा, खान खाना की उपाधि कौन देता है, फर्रुख शेर के समय में मिलती है ना। ये निजाम उल मुल्क है ना। तो ये स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था हैदराबाद का। इसके समय में तो हैदराबाद की स्थापना हुई थी। और कई सारे जो राज्य थे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हुए थे, जैसे अवध हुआ था, है ना, या बंगाल हुआ था, या फिर ये क्या नाम है, ये फर्रुखाबाद हुआ था, है ना, भरतपुर हुआ था। ये कई सारे राज्य इसके समय में स्वतंत्र हुए थे, ठीक है। आई बात समझ में भाई। तो राइट आंसर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तरकालीन मुगल शासक के समय डच शिष्टमंडल भारत आया था। तो मैंने बताया डच शिष्टमंडल जैसवा कैटलार के नेतृत्व में आया था। किसके समय में, बहादुर शाह प्रथम के समय में, जिसका स्वागत किसने किया था, पुर्तगाली जूलियाना ने, है ना। पुर्तगाली जूलियाना यानी कि बहादुर शाह प्रथम इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित कायर की उपाधि से किस उत्तरकालीन मुगल शासक की थी, गणित कायर। फर्रुख शेर की भाई, गणित कायर की थी फर्रुख शेर की उपाधि, है ना। जानदार शाह की थी लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। औरंगजेब की उपाधि आलमगीर के एक उत्तरकालीन मुगल शासक ने धारण की थी, का शासनकाल क्या था। औरंगजेब की उपाधि थी भाई आलमगीर। एक उत्तर मुगल काल में भी एक शासक बनता है जो आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठते हैं। कब, क्या टाइम पीरियड रहता है उसका, 1754 से 1759। क्योंकि 1748 से 54 के बीच में अहमद शाह का टाइम था, है ना। और 1759 से 6 तक जो था वो किसके समय का था, शाह आलम द्वितीय के समय में। और 1806 से 37 तक अकबर द्वितीय के, यानी कि 20 का राइट आंसर है भाई, ना। 19th क्वेश्चन, अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार किसने दिया था। अंग्रेजों को सबसे पहले दीवानी का अधिकार ये दिया था भाई आप शाह आलम द्वितीय ने। कब मिला था दीवानी का अधिकार, 1765 में तो मिला था भाई, इलाहाबाद की संधि के समय। कब मिला था भाई, 1765 में इलाहाबाद की संधि के समय में दीवानी का अधिकार मिला था। किसने दिया था, शाह आलम द्वितीय ने। यही तो मुगल शासक था, अंग्रेजों की कठपुतली था ये, अंग्रेजों की कठपुतली था, है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किबला ए आलम की उपाधि किस मुगल शासक की मां ने धारण की थी। किबला ए आलम की उपाधि तो किस मुगल शासक की मां ने धारण की थी, अहमद शाह। अहमद शाह यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला का उत्तराधिकारी, यानी कि सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ये आज के 20 क्वेश्चन थे टेस्ट में आपने। देखो बताओ अपना स्कोर, आपका कितना स्कोर है भाई, है ना। सभी अपना स्कोर सेंड करो, है ना। तो तभी एक पूरी पूरी लिस्ट बनेगी आपके स्कोर की। एक दूसरे में आपने कंपटीशन रखना है, अब की बार उससे टॉप करना है भाई। आपने सबसे ऊपर शीर्ष पे आने की कोशिश करना है ना। और जो सबसे कम रहता है जिसका स्कोर, उसने बस यही रखना है भाई, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें सबसे टॉप करने की कोशिश वो करेगा, है ना। ये इस चीज़ पे फोकस आपने करना है। एग्ज़ाम आ चुका है आपका, बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहे दोस्तों। और हमारे लिए कोई भी हेल्प हो आपकी जो हम कर सकते हैं तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं दोस्तों, है ना, व्हाट्सअप या कॉल करके, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं कल वाले टेस्ट में। कल का जो टेस्ट होगा वो होगा क्षेत्रीय राज्य का विस्तार। उसमें कुछ कौन कौन से होंगे, उसमें जो होंगे दोस्तों, मराठों को छोड़कर सारे क्षेत्रीय राज्य, अवध, बंगाल, ये और कर्नाटक, मैसूर वाले, है ना, मराठों को छोड़कर सारे होंगे। उस टेस्ट को आप तैयार करिए।
तब तक है ना, और अपना ये आंसर मिलाइए और सेंड करिए दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको बेनिफिट इससे होता है, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करा करें ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।